हमारा टॉपिक है डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। यहाँ पे हम एक कंसीडर कर लेंगे थिन प्लेन इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। ये हमारे पास शीट है जो कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, हमने इसका ये यहाँ से पार्ट कट किया। तो इसका हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसका गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, इसका गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसका फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है और ये थर्ड सरफेस है। फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास इधर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसका जो हमारे पास होगा एरिया वेक्टर वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो वो ऐसे होगा ds वेक्टर। तो इसके बीच का एंगल बन गया हमारे पास 90 डिग्री। इसकी बात करें हम, इसके लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो ये इसलिए यहाँ होगी। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये भी इधर ही हो गया। तो ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस, तो इनके बीच का एंगल हो गया हमारे पास 0 डिग्री। सेम एज़ यही हमारे पास सरफेस है, यही होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ये हो गया हमारा ds वेक्टर। दोनों पैरेलल लाइंस होगी तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री। ये भी 0, ये भी 0 और ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। अब हमने फाइंड क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो क्या है हमारे पास, Q इंक्लूड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये है हमारे पास गॉस लॉ। अब गॉस लॉ में ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई नेट होगा हमारे पास, ये जो नेट होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सरफेस में, सेकंड सरफेस में और थर्ड सरफेस में। तो ये जो हमने डिवाइड किया है, तो ये जो इसकी ई नेट होगी वो किसके इक्वल होगी, समेशन ऑफ तीनों के। ठीक है, समेशन ऑफ ये जो हमने 3 पार्ट कट किए हैं तीनों के, कि EDS ऑफ फर्स्ट सरफेस, EDS ऑफ सेकंड और EDS ऑफ दिस थर्ड सरफेस, इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो इक्वल होगा ये ई नेट के, और ये किसके इक्वल है, Q इनसाइड और एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पे हम अगर बात करें कि Q इनसाइड कितना होगा, Q इनसाइड कितना है हमारे पास, ये हम कहाँ से निकालते हैं, हमारे पास टर्म होती है चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी लगेगी, क्योंकि हम प्लेन शीट कंसीडर की है, तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं एज वी नो, एंड इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन एरिया, जैसे कि हमने करा ही था। तो यहाँ से हम Q निकालें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा इंटू ए। तो ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, जो हमने इसमें पुट करना है। सेकंड कंडीशन क्या हमने इसमें पुट करनी है, कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो जो हमारे पास क्या होगी, EDS नेट, जो हमारी ये नेट किसके इक्वल होगी, फर्स्ट सरफेस के प्लस सेकंड सरफेस के और थर्ड सरफेस के। ठीक है, ये बात होगी। तो ये दोनों वैल्यूज़ को, इसको इसमें पुट कर दो, Q को इसमें पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, कि हमारे पास E फर्स्ट सरफेस का, DS वेक्टर सेकंड का और थर्ड का। ठीक है, थर्ड सरफेस का किसके इक्वल है,
क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड हमने क्या निकाली सिग्मा ए, नीचे क्या आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पिछली टर्म्स में जैसे बताया है वहाँ से ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमें पता है कि ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो कॉस थीटा में रिजॉल्व हो जाता है, तो इनके एंगल देख लेते हैं। जो हमने एंगल फाइंड किया था वो इसी के लिए होता है कि यहाँ पे हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट को रिजॉल्व करके एंगल पुट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट सरफेस था यहाँ पे हमारे पास एंगल 90 बन रहा है, तो हम वहाँ पे 90 पुट करेंगे। सेकंड सरफेस के लिए हमारे पास एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो हम 0 डिग्री पुट कर देंगे। थर्ड सरफेस के लिए भी ऑल्सो हमारे पास क्या है 0 डिग्री एंगल बन रहा है ड्यू टू पैरेलल लाइंस, ओके। तो यहाँ पे भी हम 0 पुट कर देंगे। ओनली फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या है 90 डिग्री बन रहा है, तो हम लिखेंगे EDS cos 90 डिग्री। सेकंड के लिए हमें पता ही है कि 0 बन रहा है, थर्ड के लिए भी 0 बन रहा है, इक्वल्स टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। तो हमें पता है cos 0 1 होता है और cos 90 क्या होता है हमारे पास 0, तो हमारे पास ये टर्म तो होगी 0। वी ओनली लेफ्ट विद दिस टू टर्म्स, तो ये हो गया 1, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हमारे पास आ गया EDS इक्वल्स टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो DS होता है वो क्या होता है सरफेस का इंटेग्रल होता है, तो E आ जाएगा हमारे पास बाहर, DS इक्वल्स टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये होगी हमारे पास 1, ये हो गया 1, तो EDS सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये होता है सरफेस का इंटेग्रल, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे एग्जैक्ट सीधा फार्मूला नहीं पुट करेंगे सरफेस का, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास ऑलरेडी एक ए है। तो यहाँ पे सरफेस क्या होता है, यहाँ पे हम एरिया का फार्मूला पुट करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए है, तो हम इसको ये जो इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हम इसको ए ही पुट कर देंगे, बिकॉज इसने आगे जाके कैंसिल ही हो जाना है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पुट कर रहे थे। जैसे हमने पिछली डेरिवेशंस में किया था कि यहाँ पे हमने 4πr² पुट कर दिया, 4/3πr³ पुट कर दिया, ऐसे नहीं करना है, इसको सिंपली ये पुट कर देना है, क्योंकि ये इसने आगे जाके कैंसिल ही हो जाना है। तो E इंटू ए इक्वल्स टू सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया EA प्लस EA इक्वल्स टू सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया हमारे पास 2EA, दोनों की एडिशन हो गई, सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि बताया था कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल इक्वल टू के दोनों साइड हैं, तो सेम चीज़ें कैंसिल होगी। तो हमारे पास आ गया 2E इक्वल्स टू 6 एप्सिलॉन नॉट, 2 आ जाएगा इधर, तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई 6/2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर, इसकी डेरिवेशन, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड। ये आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म। हम इसको चाहें कैंसिल भी करा सकते हैं, क्योंकि ये 6 है, ये 2 है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, तो ये 3 पे कट जाएगा, सिंपल सी बात है, 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी सिंपली, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, वेक्टर फॉर्म सिंपली E इक्वल्स टू है हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको R कैप के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वेक्टर फॉर्म। सिंपली वी डन विद दिस, ओके, थैंक यू।